नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में चल रहे गतिविधि, चाहे आप राजनीतिक गतिविधि कह दें या फिर छात्रों के माध्यम से जो आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलन से संबंधित गतिविधियों की चर्चा करें। बड़ी खबर है इस वक्त की। पहले परीक्षा के पैटर्न को लेकर के बदलाव की खबरें आई थी, जिसके बाद छात्रों ने यानी कि बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, कल लाठीचार्ज भी हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए आज मुख्य सचिव और अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और ये केवल एक औपचारिकता थी। कल ही इस बात का निर्णय हो गया था कि जो नियम है, नए नियम है, उसको बैक कर लिया जाएगा और एक ही पाली में बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब बिहार एसटीईटी हो, सीटीईटी हो, बीटीईटी हो, शिक्षक बहाली से मैं इस चीज़ को क्यों जोड़ रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी महागठबंधन के सरकार के नेता हैं, या यूँ कहें कि सूबे के जो मुखिया हैं वो महागठबंधन की बैसाखी के बदौलत मुखिया बने हैं। और महागठबंधन में जो सबसे अहम घटक दल है यानी कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके जो अध्यक्ष हैं या बिहार के उप मुख्यमंत्री कहें, उन्होंने ये वादा युवाओं को किया था कि जब वो सरकार में आएंगे, पहले कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार या नौकरी की बात उन्होंने की थी। शिक्षक अभ्यर्थी भी लाठी खाए थे, बीपीएससी के अभ्यर्थी भी लाठी खाए थे। भीड़ का भी अगर आप आकलन करें तो बीपीएससी से कम शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ नहीं थी, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। परंतु आखिर ऐसी कौन सी बात है कि 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री बीपीएससी में संज्ञान लेते हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में यूं ही छोड़ देते हैं। क्या मुख्यमंत्री बीपीएससी वालों के बारे में भी इस बात को ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते थे? आखिर ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी मुख्यमंत्री के पास कि उन्हें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा? और आज की जो बैठक थी वो एक औपचारिकता थी। निर्णय तो कल ही मुख्यमंत्री ने ले लिया था, निर्णय तो कल ही हो गया था जब ये बात निकल कर आई थी कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। परंतु आखिर वो संज्ञान, क्या मुख्यमंत्री को शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द नहीं दिखा? क्या मुख्यमंत्री को शिक्षक अभ्यर्थियों जो लाठी से घायल हुए उनका चोट नहीं दिखा? सब दिखा, परंतु मुख्यमंत्री मौनी बाबा बनकर चुपचाप सब कुछ देखते रहें, सिर्फ इसलिए कि चुनावी एजेंडा जो है उसको साधना था। अगर आप बड़े नेताओं से बात कीजिए, अगर आप प्रवक्ताओं से बात कीजिए, अगर आप सरकार के नुमाइंदों से बात कीजिए, तो उनका ये कहना है कि बहाली बहुत जल्द आएगी। परंतु वो जो होता है, जिसको कोई कार्य करना होता है, वो उस कार्य का ढिंढोरा नहीं पीटता है। बीपीएससी में सरकार ने छात्रों के हित की बात को सोचा, सुना, समझा, नियम को बैक कर लिया। कहीं किसी भी बैठक, किसी भी कैबिनेट की मीटिंग की या किसी भी कमेटी की दरकार नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, जो उचित निर्णय हुआ छात्रों के हित में वो लिया गया। परंतु जहां बात 7वें चरण की आ जाती है तो कमेटी बनती है, रिपोर्ट का इंतजार होता है, कहीं पर नियमावली बनती है। 3 महीने से नियमावली की चर्चा केवल अंदर खाने होते रहती है। ना जाने ऐसी कौन सी नियमावली बनाई जा रही है बिहार सरकार में। क्या शिक्षक बनने की नियमावली बनाई जा रही है या फिर आईएएस बनने की नियमावली बनाई जा रही है? मुझे तो लगता है कि आईएएस की, यूपीएससी की भी नियमावली अगर कोई बनाई जानी होती तो इतने दिनों में बन चुकी होती। तो क्या अधिकारी जो बिहार सरकार के हैं वो एक शिक्षक नियमावली बना पाने में सक्षम नहीं है विगत 3-4 महीनों से? या फिर यूं ही प्रताड़ित किया जा रहा है नियमावली के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थियों को? सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूँ? भाषण इसलिए दे रहा हूँ कि 5 सितंबर को शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार अल्टीमेटम दे रखे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी है और इस बार ये 5 सितंबर का आंदोलन, जो आंदोलन 22 अगस्त को हुआ था, उससे भी कहीं अधिक संख्या में अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। कारण क्या है? क्योंकि 7वें चरण की बहाली शुरू करने की मांग करते करते शिक्षक अभ्यर्थी अब थक चुके हैं और मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री को आप छोड़ दें, उप मुख्यमंत्री की अगर आप केवल बात करें, तो इनका मंसूबा भी अब अभ्यर्थियों को स्पष्ट होते जा रहा है कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आते हैं। अदरवाइज काफ़ी है 24 घंटे किसी भी एक प्रेस रिलीज को निकाल देने के लिए, काफ़ी है कुछ घंटे किसी भी एक प्रेस रिलीज को निकाल देने के लिए कि आपकी बहाली नियत समय पे इस समय से इस समय तक होगी। आम अभ्यर्थी तो यह भी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी बहाली कर लीजिए। आम अभ्यर्थी बस यह डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग एक प्रेस रिलीज या एक शेड्यूल निकाल दे कि उस शेड्यूल के तहत बहाली की प्रक्रिया आगे की जाएगी। परंतु
छात्रों को लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। माननीय प्रवक्ता महोदय चित्तरंजन गगन जो कि अब बचते दिख रहे हैं सवालों से। आप ये सवाल पूछिए उनसे जा कर के कि क्या बीपीएससी को लेकर के अगर गवर्नमेंट ने एक दिन के अंदर अगर उस बात को बैक कर लिया या छात्रों के हित के बारे में सोचकर निर्णय ले लिया तो शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में इतनी देरी क्यों हो रही है। महोदय का ये कहना है, जो मैंने बात की है उस बात के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि बीपीएससी और सीटेट टेस्टेड का मामला अलग है। अरे छात्र छात्र होते हैं, परीक्षाएं परीक्षाएं होती हैं, नौकरी नौकरी होती है। क्या बीपीएससी की परीक्षा की तुलना हम सीटेट से नहीं कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या बीपीएससी के छात्र जो लाठी खाए हैं उनको लाठी खाने के बाद जो दर्द हुआ है और शिक्षक अभ्यर्थी जो लाठी खाए हैं उनके दर्द में कोई अंतर है? बीपीएससी के छात्र भी बेरोजगार हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी बेरोजगार है। क्या उनकी बेरोजगारी का दर्द अलग है? क्या उनकी बेरोजगारी का आलम अलग है? इन सभी चीज़ों का जवाब माननीय के पास नहीं है और इसी से प्रतीत होता है कि केवल ठगने की राजनीति की जा रही है। लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि अभ्यर्थी बस उस लॉलीपॉप को पकड़ के इंतजार करते रहें और चुनाव का वक्त आ जाए। आम अभ्यर्थी सचेत हो जाइए, जाग जाइए। 5 सितंबर के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और सरकार के जबरे से खींचकर नोटिफिकेशन लेके आइए। नहीं चाहिए हमें नियुक्ति, हमें पहले विज्ञप्ति चाहिए। नियुक्ति की आड़ में विज्ञप्ति को फंसाने की साजिश करने वाले लोगों का भंडा फोड़ करना होगा, पर्दाफाश करना होगा और अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए, अपने बहाली के लिए नोटिफिकेशन का मांग जो है पुरजोर तरीके से 5 सितंबर में पटना के सड़कों पर गूंजना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादित तरीके से। कहीं अभद्रता का परिचय नहीं देना है, कहीं भी ऐसी काम नहीं करनी है जिससे कि आप पर या आपके संगठन पर कोई आरोप लगे। संयमता का परिचय देते हुए लोकतांत्रिक और मर्यादा में रह करके आपको अपने आंदोलन को सफल बनाना है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखना है। 5 सितंबर को पटना के सड़कों पर हुजूम शिक्षक अभ्यर्थियों का उमड़ेगा, ऐसा हमें भी उम्मीद है। और इस बात की भी उम्मीद है कि 5 सितंबर चूँकि शिक्षक दिवस का दिन है, वो दिन सरकार की किरकिरी होनी बिल्कुल तय है। जब शिक्षक पूरा विश्व शिक्षकों का सम्मान करता होगा, उस दिन बिहार के सभी भावी शिक्षक रोड पर होंगे जिन्हें बोर्ड पर होना चाहिए था। और इन सभी दृश्यों को देख करके बिहार सरकार की छीछा लेदर होनी तय है। और नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर स्पष्ट जवाब हो सकता है कि आपके आंदोलन के बाद आ जाए, परंतु अभी की जो परिस्थिति है सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही है। जो परिस्थितियां बन रही हैं ये बिल्कुल देर करने वाली परिस्थिति है और अब देर बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद।